ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस के दो भेद, समश्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार के भी आचार्य मम्मट ने जो 5 भेद किए हैं उनको भी उदाहरण सहित हम लोगों ने पढ़ा। अब श्रृंगार के बाद आता है हास्य रस। तो हास्य किसे कहते हैं, इसका जो लक्षण किया है आचार्यों ने, विकृताकार वाग्वेप चेष्टादे पुरुषाद भवेत्। जो हास्य रस होता है, हास्य क्या होता है, जो अंग का विकार से, अंग के विकार से उत्पन्न होता है। एक जब अंग की विकृति एक अलग तरीके की हो जाती है, उसको हास्य कहते हैं। वो वाणी के द्वारा होती है या मतलब किसी की चेष्टा इत्यादि के द्वारा भी हो सकती है। आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं। आकुंच पाणी मसुचिम मम मूर्धनि वेश्या मंत्रां भसाम प्रतिपदम प्रसतैः पवित्रे तारस्वरम प्रथितथूत मदात प्रहारम हा हा हतोह मिति रोदिति विष्णु शर्मा। ये आचार्य मम्मट उद्धृत करते हैं पद्य। तो ये जो विष्णु शर्मा है, तो विष्णु शर्मा बता रहे हैं, तो विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि मेरा जो है, जो आपो हिष्ठा मनुभुवा इत्यादि मंत्रों से जो मेरा सिर है पवित्र है, इत्यादि वैदिक मंत्रों से जो पवित्र मेरा जो सिर है, जिस पर वैदिक मंत्रों के छींटे पड़े हुए हैं, और उस मेरे सिर को प्रतिपद, इस पे वैदिक मंत्रों के आपो इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो इस पे जल पड़ा हुआ है मेरे सिर पर, तो कितना पवित्र है। और उस पवित्र सिर, मेरे पवित्र सिर को एक वैश्या ने अपने आकुंच पाणी उसने अपने अपवित्र हाथ को सिकोड़ करके, मुट्ठी बना करके, और उसने तारस्वर करते हुए मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। हा हा हतो हम इति। तो विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि अरे मैं तो मर गया। तो ऐसा जब दर्शक लोग देखते हैं विष्णु शर्मा को इस तरह से, तो दर्शक लोग हाके लगा के हंसने लगते हैं। दर्शक लोग कहते हैं जब तुम जानते थे तुम्हारा सिर इतना पवित्र था, तो तुम उस वैश्या के पास गए ही क्यों। तो इस तरीके से जो आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है, तो इसमें देखते हैं जो विष्णु शर्मा जो है यहाँ पे देखते हैं कि रस की निष्पत्ति कैसे, रस की अनुभूति कैसे होती है। तो ये हास्य रस में घटा करके देखेंगे। तो इसमें जो विष्णु शर्मा है, तो विष्णु शर्मा विभाव होता है, विभाव। और जो विष्णु शर्मा रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, तो ये उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो विष्णु शर्मा है तो ये तो आलंबन विभाव हो गए, उद्दीपन विभाव विष्णु शर्मा का जो रोदन है। और ये हंसना, मुस्कुराना इत्यादि ये अनुभाव है, क्योंकि जो क्रियाएं हो रही हैं, हंसना हो रहा है, तो ये हंसने की क्रिया हो रही है, ये अनुभाव है। और जब दृष्टा जब देखता है
तो दृष्टा हंसता है और उसको आवेग भी होता है। तो दृष्टा को आवेग होता है, चपलता होती है इत्यादि, ये सब दृष्टा के अंदर ये व्यभिचारी भाव है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जब कोई दर्शक देखता है, कोई, हम देखते हैं कि कोई नाटक चल रहा है, तो सीरियल देखते हैं, उस सीरियल में अगर इसको दिखाया जाए, कोई एक विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर ऐसा नाटक करता है, वो कहता है कि देखो पहले तो मैं वेश्या के पास गया तो मेरा कितना पवित्र सिर, वैदिक मंत्रों से पवित्र सिर, और मैं गया तो उसने अपने हाथ को सपोड़ करके मुट्ठी बना करके और तारस स्वर में उच्च स्वर करती हुई मेरे सर पर प्रहार कर दिया, और हंसते हुए विष्णु शर्मा कह रहा है अरे मैं तो मर गया मर गया मर गया। तो ये जब वो हंसते हुए कह रहा है कि मैं तो मर गया, तो जो दर्शक लोग देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं। तो दर्शक लोग हंसते हैं तो वहां दर्शकों को हास्य रस की अनुभूति होने लगती है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हास्य रस की इनको अनुभूति दर्शकों को हो रही है। तो इसमें जो विष्णु शर्मा है, तो विष्णु शर्मा विभाव है और उनका रुदन है, रो रहे हैं, तो वो उनका उद्दीपन विभाव, तो आलंबन उद्दीपन। और विष्णु शर्मा जो हंस रहे जो हसन क्रिया है, तो वो उनका अनुभाव हो जाएगा। और जो उनकी चपलता है, चंचलता, ये व्यभिचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनका संबंध रति, जो दर्शक लोग हैं, दर्शकों के हृदय में जो रति विराजमान है, रत्यादि भाव, रति नहीं, जो रत्यादि भाव, जो हास्य भाव है, हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास्य, तो उनका जो स्थायी भाव है हास्य भाव, जो दर्शकों के हृदय में स्थायी रूप से रहता है। और जब वो कोई सीरियल देखते हैं ये सारी चीज, तो उनका वो स्थायी भाव बाहर निकलता है, अर्थात उनका जो परिमित स्थायी भाव रहता है वो अपरिमित हो जाता है। अब जो विष्णु शर्मा जो नायक के रूप में वो देख रहे हैं वहां पे उसको दर्शक लोग, तो उसके जो विभाव आदि है, तो उन्हें उसके विभाव आदि वो अपने समझने लगते हैं दर्शक लोग। और जब उनसे उनका संबंध हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, तो वही जो रत्यादि भाव, जो हास्य भाव है, स्थायी भाव, वही जब अभिव्यक्त होता है, तो वही अभिव्यक्त होता है व्यंजनावृत्ति से, तो वही हास्य रस बन जाता है। इसके बाद करुण रस आता है। करुण रस का लक्षण है इष्ट नाशात रसो भवे। करुण उसे कहते हैं कि इष्ट का नाश हो जाए, जिसको हम चाहते हैं तो वो नष्ट हो जाए और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए, तब करुण रस होता है। जब हमारे जो हृदय की स्थिति होती है, उस हृदय की स्थिति को करुण रस कहते हैं, जब अनिष्ट की हमें प्राप्ति हो जाए और इष्ट का नाश हो जाए। ऐसे ही आचार्य मम्मट एक पद्य उद्धृत करते हैं, हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवताः क्वाशिषः धिक् प्राणान् पततो सनिर्हुतवहस्तेङ्गेषु दग्धे दृशौ, इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणा पौरांगनानां गिरा, चित्रस्थानपि रोदयन्ति सतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। तो यहाँ पे जो वर्णन है, कोई राजमाता है, राजमाता का देहावसान हो जाता है, उनका शरीर शांत हो जाता है, तो उस समय की स्थिति है, उनके जो पारिवारिक जो बंधु लोग हैं, तो वो सब लोग जो उनके शरीर देखते हैं और वो ये सब कहते हैं, तो उनके जो पारिवारिक लोग कहते हैं, हा मातस त्वरितासि कुत्र किमिदम्,
हे माता तुम कहाँ चली गई हो, इतने जल्दी से इतने शीघ्र तुम हम सबको छोड़ करके कहाँ चली गई हो, कुत्र कहाँ चली गई हो, किमिदम और ये क्या हो गया है, हा देवता क्वाशिसा, अरे और ये देवताओं का इतना अर्चन पूजन किया गया, देवताओं का जो आशीर्वाद लिया गया, तो उन देवताओं का आशीर्वाद कहाँ चला गया, उनका आशीष कहाँ चला गया, देवताओं का ब्राह्मणों का इनका सबका आशीर्वाद कहाँ चला गया, दिक प्राणान, अरे प्राणों को भी धिक्कार है, पतितो सनिर्हुत वहस, हे माता तुम कहाँ चली गई हो, अरे माता तुम्हारे शरीर पे तो ये पतितो असनी, तुम्हारे शरीर पे तो अंगेशु पतितो असनी, तुम्हारे शरीर पे तो अग्निपात हो गया है, वज्र हो गया है, और दग्धे दृशौ, और तुम्हारी जो आंखें हैं वो आंखें जल गई हैं, कोई किसी राजमाता का जब दाह संस्कार हो रहा है, अग्नि दे दी गई है, उस समय की ये बात है, तो उनके शरीर वो कह रहे हैं, उनके पारिवारिक बंधु लोग, हे माता तुम कहाँ चली गई हो, और ये क्या हो गया है, और देवताओं का आशीर्वाद कहाँ चला गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ चला गया, प्राणों को भी धिक्कार है, हे माता अंगेशु पततो असनी, तुम्हारे अंगों पे तो अग्निपात हो गया है, और तुम्हारी आंखें जल गई हैं, इत्थम घर घर मध्य रुद्ध करुणा पौरांगना नाम गिरा, और जो उनकी पुर की स्त्रियां हैं, उस नगर की राजमाता की जो नगर की स्त्रियां हैं, उनकी स्त्रियों की जो वाणी है, वाणी उनकी अवरुद्ध हो गई है, रोने से रुदन करने से घर घर जो उनकी ध्वनि निकल रही है, तो ऐसी उनकी ध्वनि को घर घर पूर्वक ऐसी ध्वनि को उस नगर की स्त्रियों की ध्वनि को सुनकर के चित्र स्थान रोदयंती सतथा कुर्वंती भित्तिरपि, जो जो दीवालों पर जो चित्र बना दिए जाते हैं, तो वो चित्र भी रो रहे हैं, वो भी रुदन कर रहे हैं माता आपको देख करके, हे माता तुम कहाँ चली गई हो, ऐसा उनके जो पारिवारिक लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो वो लोग ऐसा करुण क्रंदन कर रहे हैं, तो उनके जो वो इतना दुखी हैं, तो यहाँ क्या है कि उनको इष्ट का नाश हो गया है और अनिष्ट की प्राप्ति हो गई है, तो उन लोगों को उस समय हृदय की जो उनकी विकलता है, तो उस विकलता ही करुण रूप ले लेती है, क्योंकि हमारे हृदय में जो है रत्यादि भाव स्थित रहते हैं, तो वही जो रत्यादि भाव हैं वही ये रूप ले लेते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें करुण रस की कैसे निष्पत्ति होगी, करुण रस की कैसे अनुभूति होगी, तो इसमें जो माता का जो मृत शरीर पड़ा हुआ है राजमाता का, वो शरीर आलंबन विभाव हो जाएगा, तो जो उनकी राजमाता का जो शरीर पड़ा हुआ है वो आलंबन विभाव हो जाएगा, और जो रस को उद्दीप्त कर रहा है, रस को और भी पुष्ट कर रहा है, तो वो उद्दीपन विभाव जो उनके शरीर में, जो राजमाता के शरीर में जो दाह दे दिया गया, अग्नि दे दी गई, तो वो अग्नि जो है वो रस को और भी उद्दीप्त कर रही है। जब हम देखते हैं हमारा कोई प्रिय होता है, वो चला जाता है और हम उसके अग्नि शरीर को अग्नि संस्कार देते हैं, तो उसमें पड़े हुए शरीर को देखते हैं, तब क्या स्थिति होती है हमारे हृदय की, क्या विकलता होती है, वही विकलता आज इसमें आचार्य मम्मट ये पद्य के द्वारा उद्धृत करते हैं। तो इसमें जो आलंबन विभाव है वो राजमाता का शरीर है, और जो उनको अग्नि दे दी गई है वो उनके दाह है, जल रहा है शरीर, धधक रहा है, अग्नि धधक रही है, तो उसमें जो उनका शरीर जल रहा है वो उद्दीपन विभाव है। और जो सब लोग जो करुण क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये अनुभाव है, और उनसे जो दीनता गिलानी इत्यादि हो रही है, बड़ा दैन्य भाव हो रहा है, बड़ी गिलानी हो रही है,
तो ये जो है व्यभिचारी भाव है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जब ये तीनों मिलते हैं तो तीनों मिलकर के करुण रस को उत्पन्न करते हैं। करुण रस के दर्शकों को अनुभूति होने लगती है। तो यहां जो है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से जब शोक स्थायी भाव है सहृदयों के हृदय में, तो वही जब शोक है व्यंजनावृत्ति के द्वारा वही अभिव्यक्त होता है, तो वही करुण नाम का रस कहलाता है। इस प्रकार से करुण रस की सहृदयों को अनुभूति होती है। इसके बाद है रौद्र रस। तो जो रौद्र रस है, तो रौद्र को कहते हैं रौद्रः क्रोध स्थायी भावो रक्तो रुद्राधिदैवता। तो जो रौद्र रस होता है जिसमें क्रोध स्थायी भाव रहता है, उसको रौद्र रस कहते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि वीर रस और रौद्र रस, इसमें हमें भेद देखना है कि इनका भेद क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वीर रस कहाँ है और रौद्र रस कहाँ है। तो इसको हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि हमें उत्साह देखना है, उत्साह, और इसका हमें देखना है क्या, रौद्र रस और वीर रस का जो भेदक है स्थायी भाव है इसका, हमें स्थायी भाव देखना है कहां पे कौन सा स्थायी भाव है। अगर उत्साह नामक स्थायी भाव है तो वहां पे वीर रस होगा, और अगर रौद्र रस वहां होगा जहां क्रोध स्थायी भाव होगा, कोई बात क्रोध पूर्ण कही गई होगी, जहां पर कोई क्रोध में कह रहा है, अगर उत्साह में कह रहा है तो वहां पर तो वीर रस होगा, और अगर क्रोध में कह रहा है, उसके भ्रुकुटी भी लाल हो गई, रक्त नेत्र हो गए हैं, तिरछे नेत्र करके, तो अगर वो ऐसे भ्रुकुटी चढ़ा करके अगर ऐसा कह रहा है तो वहां पर क्रोध झलकता है, तो फिर वो रौद्र रस होगा वहां पे। रक्तास्य नेत्रता चात्र भेदनी युद्ध वीरता, यही इसका जो भेद है कि हमें ये देखना है कि वो उक्ति कैसी है, वो कह कैसे रहा है, कहने का ढंग कैसा है। तो ये जो आचार्य मम्मट पद्य उद्धृत करते हैं, इसको देखते हैं। कृतम अनुमतम दृष्टम वा यैरदम गुरुपातकम मनुज पशुभीर निर्मर्यादै भवद्भिरुदायुधै नरकिर्पुणा सार्धम तेषां सभीम क्रीटिना मयमह मसृंग मेदो मांसैः करोमि दिशां बलिम। तो ये जो अश्वत्थामा की युक्ति है, अश्वत्थामा कह रहा है, जब अश्वत्थामा के पिताजी गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया जाता है अर्जुन के द्वारा, उस समय की युक्ति है। जब अश्वत्थामा को पता लगता है तो अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है, और अश्वत्थामा क्रोध में आकर के कहता है, उसकी भ्रुकुटी चढ़ जाती है। जब हमारे साथ में कोई अनिष्ट कर दे, अप्रिय घटना जब हमें सुनने को मिलती है कि ऐसे ने हमारा गलत किया है, का गलत कुछ कर दिया है, हमारा अनिष्ट किया है, तब फिर उस पर जो क्रोध आता है, तो वो क्रोध आ रहा है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कह रहा है कि कृतम अनुमतम दृष्टम यही ही, तो वो कह रहा है कि यही ही मनुज पशु भी निर्मर्यादई है। अरे जिन्होंने निर्लज्ज, जो नर पशुओं ने जिन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों ने कृतम, जिसने भी ये किया है, जिसने भी मेरे पिताजी का वध किया है, अर्थात जिसने अनुमति दी है, जिसने ऐसा कहा है कि इनका वध कर दो, तो उन्हें अनुमतम और दृष्टम, और जिन लोगों ने भी मेरे पिताजी को देखा है कि इनका ये
ये नर पशु जो वध कर रहे हैं, तो गुरु पातकम, ऐसा उन्होंने गुरु पातक किया है, अर्थात गुरु का वध किया है। ऐसे जो लोग हैं नरक रूपुणा, अर्थात ये तो नरकवासी लोग हैं। और इनके साथ में जो भीम और अर्जुन, ये लोग इन्होंने जो वध किया है, तो इनको अहम, इनके जो अहम श्रृंग मेदो मांसये, इनके जो मांस मज्जा से मैं दिशाओं की बलि करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ऐसा क्रोध में आकर के जो है अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है। अश्वत्थामा जब इस तरह से कहता है, और इस स्थिति को जब हम सीरियल में देखते हैं, तो फिर वहां पर जो दर्शक लोग हैं, दर्शक लोग रौद्र रस की अनुभूति करते हैं, रौद्र रस का आस्वादन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कहा जाता है क्रोध में कहा जा रहा है सारा। तो यहाँ पे रौद्र रस की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, घटाते हैं वही सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो यहाँ पे जो हमारे श्रृंगार रस में नायक नायिका जो है आलंबन विभाव होते थे, और यहाँ पर हमारे आलंबन विभाव जो होंगे अर्जुन और भीम इत्यादि, ये सब इनको उद्देश्य करके कहा जा रहा है। तो ये जो है आलंबन विभाव होंगे। और जो उनके पिता की हत्या इत्यादि कर दिया है, और तो वो उद्दीपन विभाव, क्योंकि पिता की हत्या ही होना, गुरु द्रोण का वध होना ही इसमें उद्दीप्त कर रहा है रस को। और जो वो धनुष बाण इत्यादि लेकर के अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है, तो उसकी जो प्रतिज्ञा करना ही ये अनुभव है। और जब वो प्रतिज्ञा करता है तो वहां पर गर्व, तो गर्व जो है, गर्व नामक व्यभिचारी भाव होता है, तो गर्व है वहां पर, वो व्यभिचारी भाव है। और जो क्रोध है, तो क्रोध है स्थायी भाव है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनका जो संबंध होता है क्रोध स्थायी भाव से, तो सहृदय लोग हैं, दर्शक लोग हैं, रौद्र रस की अनुभूति करते हैं। और अगला जो हमारा रस है वीर रस। तो वीर रस जो है, वीर रस की किस तरह से अनुभूति होती है, तो वीर रस को बताते हैं उत्तम प्रकृति वीरा उत्साह स्थायी भाव का। तो ये जो वीर होता है उत्साह स्थायी भाव वाला होता है, इसमें उत्साह स्थायी भाव होता है। और जो रौद्र था उसमें क्रोध था। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है मेघनाथ से जब युद्ध लड़ने के लिए जब भगवान श्री राम ने वानर सेना को भेजा और लक्ष्मण को भेजा, तो लक्ष्मण जी को देख करके और वो वानरी सेना को देख करके मेघनाथ कहता है, क्षुद्रा संत्रा समेते विजहित हरया क्षुण्ण सक्रेव कुंभा युष्मद् देहेषु लज्जाम दधति परममि सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहीं रुषाम नन्वहं मेघनादः किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम राम अन्वेषयामि। तो वो कहता है, अरे तुम लोग क्या हमारी बराबरी करोगे, तो हमसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो। मेरे जो बाण हैं, मेरे बाण जो है इंद्र के ऐरावत हाथी का गंडस्थल विदीर्ण करने वाले हैं, उसके मस्तक पर पड़ने वाले मेरे बाण हैं। और तुम कहाँ क्षुद्र, कहाँ तुम लोग बानरो, अरे बानरो तुम यहां से भाग जाओ, क्योंकि तुम ये भय छोड़ दो कि हम तुम्हें मारेंगे।
अरे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्या हमें लज्जा आएगी तुम्हें मारने में, क्योंकि हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हें कोई भय नहीं है, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो, तुम भय छोड़ करके भाग जाओ। क्योंकि मेरे जो इंद्र के ऐरावत हाथी पर जो वज्र पड़ने, जो बाण जो पड़ने वाले बाण हैं, वो तुम लोगों के, बानरों के, क्षुद्र बानरों के ऊपर पड़ेंगे, अर्थात मेरे बाण लज्जित हो रहे हैं, तुम यहां से जाओ। और लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहीं। अरे तुम मेरे तो कोई पात्र ही नहीं हो, अरे तुम बच्चे हो, इसलिए तुम तिष्ठ, जाओ यहां से, चले जाओ, तुम तो छोड़ो, तुम युद्ध करने के लायक नहीं हो। अरे मेरे युद्ध के लायक नहीं हो, तुम मेरे क्रोध के पात्र ही नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। किंचित भूभंग कृंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। अरे हम तो उनको ढूंढ रहे हैं, उनको खोज रहे हैं कि जिन्होंने अपनी तिरछी नजर करने मात्र से ही समुद्र को अपने बस में कर लिया था। अरे मैं उन राम को खोज रहा हूं, तुम तो उन राम को भेजो मेरे पास, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। तो ये जो उक्ति है, ये मेघनाथ की उक्ति है। तो ये मेघनाथ युद्ध के समय कह रहा है। तो इसमें जो वो कह रहा है, किसको उद्देश्य करके कह रहा है, वो राम को उद्देश्य करके कह रहा है। तो वो रामम अन्वेषयामि, वो राम को उद्देश्य करके कह रहा है मेघनाथ। तो इसमें जो राम है वो आलंबन विभाव हैं, और उनके द्वारा जो समुद्र बंधन इत्यादि है, समुद्र को उन्होंने जब राम गए थे, निकल रहे थे, तो राम ने 3 दिन तक प्रार्थना करी समुद्र से कि समुद्र उनको जगह दे देगा, निकलने देगा, लेकिन समुद्र ने नहीं निकलने दिया। तब उन्होंने कहा था कि भय बिन होई न प्रीत। भगवान राम ने कहा था कि बाण निकालो लक्ष्मण, तरकश से बाण निकाल के दो मुझे, अब मैं देखता हूं। पहले तो मैंने विनय करी, विनय से काम लिया। तब तुलसीदास जी ने कहा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अरे भय के बिना प्रीत नहीं होती है। तो उनको ही उद्देश्य करके उन्होंने, भगवान राम ने जब ऐसा कहा, तो समुद्र आया, हाथ जोड़ करके प्रकट हुआ, और समुद्र ने स्थान दिया उनको निकलने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि जिन्होंने राम इसमें आलंबन विभाव है, और जो समुद्र बंधन इत्यादि जो है वो उद्दीपन विभाव है, वो उद्दीप्त कर रहा है। और इसमें जो बानरों के प्रति उनके जो है कि बानरों के प्रति उपेक्षा, बानरों को छोड़ देना, अरे तुम जाओ, ये करना उसमें मेघनाथ का अनुभाव है। और उसको ऐसा करने में बड़ा वो गर्व महसूस कर रहा है, और बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। इसमें बता रहा है कि मेरे जो बाण हैं, इंद्र के जो, इंद्र का ऐरावत हाथी है, उसका जो मस्तक है, उसका भेदन करने वाले हैं। तो वो इसमें जो स्मरण कर रहा है अपनी पुरानी बातों को, तो इसमें जो स्मृति है, स्मृति भी व्यभिचारी भाव होता है, स्मृति व्यभिचारी भाव है, गर्व भी व्यभिचारी भाव है। तो ये व्यभिचारी भाव, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनका जब संयोग होता है उत्साह नामक स्थायी भाव से,
तो वही उत्साह नामक स्थायी भाव जब व्यंजित होता है, अर्थात वही उत्साह भाव को जब हमें वो व्यंजनावृत्ति के द्वारा उसका हमें ज्ञान होता है, तो वही उत्साह भाव वीर रस बन जाता है। तो वीर रस में और रौद्र रस में यही भेद है कि यहाँ वो कोई क्रोध में नहीं कह रहा है, वो बड़े उत्साह पूर्वक कह रहा है। वो कह रहा है अरे तुम जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। तो वहां जो उक्ति थी अश्वत्थामा की, वो बड़े क्रोध में कह रहा था, और यहाँ जो कह रहा है मेघनाद कह रहा है, वो बड़े उत्साह पूर्वक कह रहा है। तो यही कथन, इनका जो कथन है वही कथन भेद है हास्य, क्षमता, वीर और रौद्र रस में। इसके बाद भयानक रस आता है। तो भयानको स्थायी भावो कालाधिदैवता, तो ये जो है भयानक रस, इसमें भय स्थायी भाव होता है। तो इसको देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक उद्धृत करते हैं आचार्य मम्मट। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् अर्धावलीढै श्रम विवृत मुख वृंशभीकीर्ण वर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। जब राजा दुष्यंत हैं, तो राजा दुष्यंत मृगया के लिए जब जाते हैं, तो वो हिरण का पीछा करते हैं, हिरण को पीछा करते हैं, उसको मारने के लिए जाते हैं, अपना बाण संधान करते हैं। तो उनको देख करके जो मृग है वो दौड़ता है, वो मृग भाग रहा है। तो मृग वो ऐसा दौड़ रहा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, और जो उसकी जो गर्दन है, तो गर्दन को ऐसे उसने मोड़ लिया है कि बार बार वो भंग करके, टेढ़ा करके पीछे को देखता है। मुहु अनुपतति, ऐसी दृष्टि बांध करके देखता है, बार बार देख रहा है। ये बड़ा ही सुंदर मृग है। और सरपतन भयात, और जो बाणों का उसको भय है कि ये बाण अभी अभी मेरे शरीर पर गिरने वाला है, तो वो अपने शरीर को ऐसे किया है, उसने अपने शरीर को पूर्व कायम, अपने पूर्व शरीर, उसका जो है पिछला भाग है, पिछला भाग और पूर्व भाग, उसको दोनों को मिला दिया है उसने, ऐसा वो बन गया है। और जब वो दौड़ रहा है, पहले वो घास चर रहा था, घास को खा रहा था, उसके मुख में जो घास थी, वो घास उसकी मुख में आधी तो उसने उसको खा लिया था, आधी मुख में थी, तो वही जो घास है उसकी, वो जमीन पर बिखर गई है। दर्भैरर्धावलीढै श्रममृत मुख भ्रंशभीकीर्ण वर्तमा, और वो उसमें बिखर गई है। तो उसको राजा दुष्यंत कहते हैं कि देखो पश्य उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। अरे जी, जो है जब ये दौड़ रहा है तो बड़ी छलांग लगा रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वियत कहते हैं आकाश को, आकाश में बहुतरम प्रयाति, आकाश में ही दौड़ रहा है, अर्थात आकाश में ही चल रहा है। और उर्व्याम तु स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर तो ये बहुत थोड़ा ही बहुत चल रहा है, पृथ्वी पर तो मानो चल ही नहीं रहा है। तो उसको राजा दुष्यंत कहते हैं कि देखो ये मृग कैसा विलक्षण मृग है, ये इसने जो घास खा रखी है और गर्दन को टेढ़ी करके वो देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, और इसका जो शरीर है, अपने शरीर को इसने पिछले भाग को अपनी गर्दन की ओर खींच लिया है बाणों के भय से, और इसके जो मुंह में जो इसने खा रखी थी, घास इत्यादि खा रखी थी, वो घास आधी खा पाया है और घास उसकी बिखर गई है। तो ये
देखो कैसे चल रहा है, आकाश में ही चल रहा है, पृथ्वी पर तो बिल्कुल थोड़ा ही बहुत चलता है। तो ऐसा जब सहृदय लोग देखते हैं तो उनको भयानक रस की अनुभूति होती है, भयानक रस का आस्वादन करते हैं सहृदय लोग। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से श्लोक उद्धृत किया है आचार्य मम्मट ने। तो यहाँ पर जो राजा है, राजा जो रथ में बैठे हुए हैं और रथ को आगे बढ़ा रहे हैं उसको मारने के लिए, तो वही जो राजा रथारूढ़ है, राजा दुष्यंत, वो आलंबन विभाव है। और जो सरपतन है, तो सरपतन उद्दीपन विभाव है। और जब वो गर्दन को मोड़ता है और भागता है, मोड़ना भागना ये सब अनुभाव है इसमें। और जब वो भाग रहा है तो उसको श्रम भी हो रहा है और त्रास भी है, तो ये सब व्यभिचारी भाव है। और जो मृग के अंदर जो है भय, मृगगत जो भय है, वही स्थायी भाव है। तो इनका जो है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनका जब संयोग होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसके बाद आता है बीभत्स रस। बीभत्स रस जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सा कथ्यते रसा। इसमें जो है जुगुप्सा स्थायी भाव रहता है, वही उसी को बीभत्स रस कहते हैं। इसको देखते हैं। उत्कृत्योत्कृत्य कृत्यम प्रथममथ प्रथुत्सेद भूयांसी मासान न्यंसस्फिक् पृष्ठ पिंड्याद्यवयव सुलभ भान्य उग्रपूतानि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटित दशनः प्रेतरंकः करंका दंकस्थादस्थ संस्थम स्थित पुटगतमपि कृभ्यमप्यग्रमत्ति। तो ये जो है कि मालती माधव नाटक से लिया गया है। इसमें माधव जो है एक प्रेत को देखता है। वो प्रेत जो है उत्कृत्योत्कृत्तिम प्रथम, अर्थात वो पहले क्या करता है कि अपने शरीर में एक मृत शरीर को रखे हुए, मरे हुए शरीर को वो अपने अपने गोद में रखे हुए एक प्रेत, और उसको माधव देख रहा है, उसी का माधव वर्णन कर रहा है। तो वो अपने प्रेत अपने शरीर, अपने गोद में रखे हुए है किसी नर शरीर को, और उसको पहले तो वो कृत्रिम अर्थात उसकी चमड़ी उधेड़ता है, और चमड़ी उधेड़ करके बार बार चमड़ी उधेड़ता है, बार बार पहले उसकी चमड़ी उधेड़ता है, इसके बाद तब फिर कंधे, और इसके बाद जांग, पीठ, हर एक अवयवों को वो उखाड़ता है। और जब वो वहां से उखाड़ता है तो वहां बड़ी दुर्गंध आती है, और वो दुर्गंध युक्त उग्रपूतिनी, दुर्गंध युक्त जो मांस है उसको खाता है। तो वो प्रेत कैसा है, तो प्रेत को बता रहे हैं कि वो बड़ा आर्त है, अर्थात भूखा है। पर्यस्त नेत्रा प्रकट दशना, वो चारों ओर देख रहा है, और उसके दांत बड़े बड़े दांत निकले हुए, प्रकट दशन है, और वह बड़ा भूखा है, दरिद्र है। और अपनी गोद में वो रखे हुए जो मृत शरीर है, उसमें हड्डी, मांस इत्यादि उनके भागों को नोच नोच करके खा रहा है। तो ये ऐसा बड़ा देख करके, उसको जो भी देखता है तो उसको देख करके घृणा हो जाती है। तो वही जो घृणा है, वही इसका स्थायी भाव है। जुगुप्सा, किसी को ऐसे कार्य को देख लेना कि जिसको देख करके हमारा जी खराब हो जाए, थू थू निकलने लगे मुंह से, तो वही जो घृणा है, वही जो जुगुप्सा, जब विभावादि के द्वारा जब हमें उसका व्यंजनावृत्ति से ज्ञान होता है,
वही बीभत्स रस का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ में जो प्रेत है और जो मृत शरीर है, तो ये आलंबन विभाव है, और उस मृत शरीर को फाड़ना, बार बार उसको नोचना, ये उद्दीपन विभाव है। जब दर्शक लोग इनको देखते हैं ऐसे किसी नाटक में, सीरियल में, रंगमंच पर, तो फिर वो दर्शक लोग मुंह सिकोड़ते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, मुंह फेर लेते हैं ऐसी चीज को देख करके। तो ये अनुभाव है, और जब इनको देख करके बड़ा ही उद्वेग होता है तो ये व्यभिचारी भाव है। तो यहाँ जो जुगुप्सा वो है स्थायी भाव, वही जुगुप्सा जो घृणा होती है उसको देख करके, तो वो जो व्यंजनावृत्ति के द्वारा जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वही जाना जाता है, वही का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुतो विस्मय स्थायी भावो गंधर्व दैवता। इसमें जो स्थायी भाव है विस्मय। चित्रम महानेश वतावतारा क्वकांति रेशा भिनवैव भंगी लोकोत्तरम धैर्य महो प्रभावा काव्याकृतिर्नूतन एष सर्गा। तो ये जो उक्ति है राजा बलि की उक्ति है। राजा बलि जब वामन भगवान को देखता है तो वामन भगवान को देख करके उसकी उक्ति है, वो कहता है अरे यह महान अवतार तो बड़ा विचित्र है, और यह जो कांति है वो कांति, ऐसी कांति कहाँ है, और इनकी जो गतिविधि है, भंगिमा है, बिल्कुल ऐसी लग रही है नई है, ये नवाई वो, ये तो नई है। लोकोत्तरम धैर्य, अरे इनका जो धैर्य है वो लोकोत्तर है, और इनका प्रभाव भी अलौकिक है। तो जो इनकी आकृति है काव्याकृतिर्नूतन एष सर्गा, इनकी जो आकृति है वो काव्याकृति, काफी विलक्षण आकृति, अर्थात इनकी आकृति विलक्षण है, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, अर्थात वर्णनातीत है। तो यही वामन अवतार को लक्षित करते हुए ये सब बातें कही गई, बलि कह रहा है। तो यहाँ जो वामन भगवान है वही जो वामन है वही आलंबन विभाव है, कांति आदि इनका जो है वामन भगवान का वो दीपन विभाव है, स्तुति आदि जो कर रहा है वो अनुभाव है, बलि जो स्तुति कर रहा है, और धैर्य जो है, हर्ष है, ये व्यभिचारी भाव है। विस्मय यहाँ स्थायी भाव, इसको देख करके एकदम चकित रह जाता है, तो वही स्थायी भाव है। जब इनका विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव का सम्मिलन होता है तो अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से ये जो है नवरसों का मैंने यथाशक्ति यथा बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। लगता है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हम लोगों का, तो मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु कृपा है, और अगर जो न्यूनता रह गई है तो वो सब मेरा है। समय भी हो गया, इस तरह से आज जो है यहीं पर समाप्ति को ले चलते हैं कक्षा को। कल पुनः 6 बजे मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।